आय अल्लाह, ये क्या करके लाए हो आप लोग? देखना, मैं वीडियो बना रही थी यहाँ पर और आप लोग क्या कर लाए हो? हैप्पी मदर डे के हवाले से। ओए अल्लाह, मेरी जान निक्की सी क्यूटी। एंड ये है लड्डू, इधर रखो। अल्लाह, क्या क्या है, मैं दिखाऊं? यार मैं वीडियो बना रही थी, मेरा तो गेटअप ही बड़ा वो है, क्या कहते हैं, फॉर्मल सा। खैर यार, ये गुड़ वाले चावल अरफा कहाँ से आए? ये तो मैंने नहीं बनाए थे। घर से आए हैं, ये तो आपके फेवरेट है ना। आप लोगों ने कितना ख्याल किया है अरफा, लवली लवली लवली। ये क्या है? ये तो आप दिन को बना रहे थे, मैंने देखा था। जो दिन को हमने इतनी मेहनत की है। हाय अल्लाह, मेरी प्यारी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी डॉल। आप खुद मेरी डॉल हो, ऐसे ही उठाती थी मैं आपको जब आप बिल्कुल छोटी सी थी। अंदर तो देखो, अंदर भी इसके लिखा है आपने कुछ? लिखा है। वाह, हाय अल्लाह, माशाल्लाह बेटी। अरफा, आई लव यू काके। सोनी मेरी बेटी। और ये किसका है? उमर, इतने क्यूटी हो आप, मुझे फूल दे रहे हो? थैंक यू उमर। ओह सो स्वीट ऑफ यू लाले। इसके अंदर भी कुछ लिखा है। अच्छा देखते हैं। हैप्पी मदर डे, लव यू मॉम। सो स्वीट लालू। अच्छा, ये गुड़ वाले चावल हैं। आइसक्रीम भी लाए हो, मैंगो। अच्छा, और ये क्या है? पेस्ट्री, और अभी से खोलना पड़ेगा। और ये इसके साथ और आप इसे हम इस तरह। वाह, ये सब कुछ कहाँ से लिया? आज तो मतलब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था, तो आप लोग ये सब किससे मंगवाया बेटे? बाबा से। जब वो वेजिटेबल लेने गए थे ना, जी। तब हमने पर्ची पर लिख दिया था कि ये लाना है। बाबा इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाए थे ना पे। सारा कुछ ये बाबा लेकर आए हैं फिर? यार आप और आपके बाबा कमाल हो बस। और यार मुझे तो इतना मजा आ रहा है देख। ये पेस्ट्री जरा काटना केक की तरह। केक की तरह काटेंगे? अच्छा क्योंकि लो, फिर इसको क्या करें? अच्छा, कैंडल भी है आपके पास, सही है। तो अब इसको फिर, ये इसमें हाँ जिस मर्जी पर, ये बहुत बड़ी सारी है, इसको साइड पे ही रख दो वरना सारा इसके अंदर ना ये कैंडल के ये लग जाएगी। इसको इधर रख कर हम और बनाते हैं इसे। आग आप जलाओगे? नहीं, आप मुझे दो। अच्छा, अब क्या करना होगा? अब ये क्या हो रहा है? चलो जल्दी से ब्लॉक करें। अच्छा, ये ब्लॉक किसने करने? आपने। मैंने करने? वाह, इतना स्पेशल डे आज मेरे लिए। अच्छा एक सेकंड, 1 ब्लॉक करूंगी तो फिर नजर नहीं आएगा, ठीक है? 2 3। मेरा फूक ही ठंडा था लगता है। बुझ जा। अब इसे कट करो। हैप्पी मदर डे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, थैंक यू। यार बड़ी वैसे ज्यादती की है आप लोगों ने, बड़ा खपे हुआ है सारा दिन आप लोग। मैंने देख रही थी कि सुबह से आपने एक छोटू से मामू को बुला कर ना, उसको सारा दिन बेचारे को खपा खपा कर ना चीज़ें बनाई हैं। सारा दिन आप लोग भी बैठे रहो, ना भूख की फिक्र ना प्यास की। इसको साइड पे रखते हैं, हाथ ना लगाना आगे से गर्म ना हो। और इसको अब कट करते हैं। अच्छा जी, अभी आप पकड़ो जी, मैं इसको कट करूँ। ओके। और फिर मैं आपको खिलाती हूँ, ठीक है? और शरबत भी है साथ में। अभी आप जूस भी है। ठीक है। हैप्पी मदर डे। थैंक यू। हैप्पी मदर डे। मुझे क्या पता था इतने स्वीट है। इधर करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बड़ा मुंह खोल लिया, ठंडा है ना? थैंक यू अरफा। वेलकम। बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया। दो अपनी। बिस्मिल्लाह। ओ बर्फ है। मुझे बर्फ खाना बहुत पसंद है। अच्छा, ये टिश्यू साथ मुंह साफ कर लो अगर खराब हुआ है तो किसी का। हुए अरफा, आपका हुआ लाली? मेरा नहीं हुआ। ठीक है, आज मेरे पास बैठ जाओ। ओ पीछे कैमरा है, ख्याल से वीडियो में बना रही थी और का क्या हो गया। इधर आ जाओ आप। जुगना और जुगनी। ये इतने कोई अच्छे बच्चे हैं, इतने कोई स्वीट बच्चे हैं ना, कि जो मैं इनको कहती हूँ ये बिल्कुल वही काम करते हैं।
मेरा कभी भी इन्होंने जो है ना ऐसा नहीं है कि हुक्म ना माना हो या कोई बात ना मानी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा दोनों ना मुझसे प्यार करते हैं और हर वक्त हम लोग इतने अटैच हैं ना। ये मेरे बगैर खाना खाते हैं, ये ना मेरे बगैर सोते हैं, ना उठते हैं ना बैठते हैं। मतलब हम लोगों में आपस में इतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप हो चुकी है ना कि एक दूसरे के बगैर हम लोग रह नहीं सकते। अन्ना, आपको एक बात बताऊं, जब आप डांटते हो ना तो मुझे लगता है कि आप प्यार कर रही हो। हाँ, जब मैं इनको डांटती हूँ ना तो इनको लगता है कि मैं इनसे खपका रही हूँ या कोई मजाक चल रहा है शायद, तो ये आगे से हंसने लग जाते हैं। तो मुझे इनको डांट कर खुद दोबारा हंसी आने लग जाती है। और ये जो है ना, ये क्यूटी, इसको मेरे बिना नींद नहीं आती। जितनी देर तक भी रात को मैं वर्क कर रही होती हूँ, बैठी होती हूँ काम पे, तो ये जो है ना, ये उतनी देर सोता नहीं है, बैठा रहता है। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, क्योंकि अब तो स्कूल भी बंद है ना, तो सुबह उठने का भी कोई इशू नहीं होता। तो वरना तो मैं इन्हें पहले सबसे सुला कर आती थी नीचे और फिर ऊपर आकर काम करती थी। तो अब ये बैठा रहता है अपने बाबा साथ, अपिया साथ खेलता रहता है। और जब मैं नीचे जाती हूँ काम करके, 1 बजे जाऊँ, 2 बजे जाऊँ, 3 बजे तक भी जाऊँ, तो ये उठ के बैठा होता है। और फिर जब मैं पास लेटती हूँ इसको, फिर इसको नींद नहीं आ जाती है। ये इतनी क्यूटी है हमारी। शुक्र अल्लाह पाक ने मुझे इतने क्यूट से बेबीज़ दिए हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की गोद जो है वो भरे जो कि इस नेमत से महरूम हैं। अच्छा, ये सारी वही चीज़ें आ रही हैं जो कि मैं अपनी अम्मी के साथ करती थी। उनके साथ मैं कैसे रहती थी, उनके साथ कितनी मैं अटैच हूँ, कैसे मैं उनसे मिलती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, खपशप करती हूँ। वही जो चीज़ें हैं ना, अल्लाह ताला ने इन दोनों बच्चों के अंदर डाल दी हैं मेरे लिए। सो अब मैं अगर इनकी केयर थोड़ी सी कम भी करूँ ना, तो ये आ जाते हैं मेरे सोते हुए। मैं जब काम करती हूँ ना, तो मुझे सोते हुए इन दोनों बच्चों ने इतने सियाने, इतने अच्छे हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी फरमाए। कभी नहीं इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया, यहाँ तक कि दरवाज़ा तक भी नॉक नहीं करते, नहीं कि अन्ना सो रही हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। भूख भी इनको लगी हो ना कभी, वैसे तो मैं इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखती हूँ कि इनका खाना जो है वो इनको देकर फिर ही जाकर लेटूँ या कुछ इस तरह का काम करने लगूँ। तो लेकिन अगर कभी ऊंच नीच हो जाए, मैं थोड़ी देर ज़्यादा लेटी रहूँ और मेरी आँख ना खुले, तो ये बेचारे तब भी खाकर उफ तक नहीं कहते कि हमें खाना दें, भूख लगी। जब मैं उठूँगी तो फिर कहेंगे कि हमें भूख लगी, अभी भी लग गई है इसको। सो कोई बात नहीं, अभी अगर लगी है ना तो हमारे पास खाना बहुत सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मुँह खोलो, आइसक्रीम खाओ। अच्छा, मेरी इस कंडीशन पे मत जाइएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना रही थी। तो ये बच्चे जो है ना अचानक से ऊपर से आए हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये क्या करने वाले हैं। सो इस वजह से मैं इस तरह से फॉर्मल थोड़ी सी बैठी हूँ लुक में। अदरवाइज़ मैं घर में तो बस जो हालत होती है ना। फिर इन कार्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको हमेशा संभाल कर रखूँगी। और अरफा की शुरू से ये आदत रही है, मेरी बर्थडे हो, बाबा की इसकी बर्थडे हो, या फिर किसी की भी घर में उमर की बर्थडे हो, तो ये कार्ड लाजमी बनाती है। और माशाल्लाह इसकी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। तो भाई ये वाली जो कार्ड्स हैं ना, पहले भी बहुत सारे कार्ड्स मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, तो इन कार्ड्स को भी मैं अपने पास हमेशा के लिए संभाल कर रखूँगी। और ये छोटी छोटी सी यादें होती हैं जो कि जब हम टाइम गुजर जाता है तो इनको देखते हैं तो हमारा जो है ना मूड फ्रेश हो जाता है। थैंक यू अरफा, थैंक यू उमर। वेलकम। और जिनकी बेचारों की माएँ नहीं है ना दुनिया में, वो याद करते हैं, जैसे कि इनके बाबा अपनी अम्मी को याद करते हैं। और जब वो इस दुनिया से गई थी तो उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि दुनिया में मेरा कोई भी मकसद नहीं है जीने का। पूरा 1-1.5 साल तक वो इतने अफसरदा रहते थे, जहाँ भी बैठते थे खो जाते थे, बैठे बैठे रोने लग जाते थे। तो उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी उस टाइम में जब अम्मा उनकी इस दुनिया से गई थी। तो माएँ बड़ी नेमत हैं, माँओं का ख्याल कीजिए, उनकी कदर कीजिए, क्योंकि वो इस दुनिया में लाने के लिए हमें इतनी सारी मुसीबतें झेलती हैं, इतना सारा कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं। मैं सीरियस बात कर रही हूँ और इन्हें हर वक्त हंसी और मजाक सूझता रहता है और ये समझते हैं कि हर चीज़ दुनिया में मजाक है, हर चीज़ दुनिया में हंसी है। हर चीज़ इधर बैठे हुए मुंह के स्टाइल बनाए जा रहे हैं। मैं बाबा की बात कर रही हूँ और आप अपना लूच तल रहे हो। वाह, देखना जब बाबा जी वीडियो देखेंगे तो कैसे आपको बताएंगे कि मैं अपनी अम्मी के लिए कितना अफसरदा रहता था। और वो मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही थी और आप लोग दांत निकाल रहे थे दोनों। खासकर इसको ये जो भेड़ी भेड़ी बूथियाँ बना रहे, गंदा सा, देख लो। इतना प्यारा प्यारा कह रही है।
इतना प्याला प्याला कह रही हो, कोई प्याला प्याला नहीं है। प्याला प्यारा कह के फिर गंदा गंदा कर दिया। फिर गंदी जब हम चाहते हैं और बातें करते हैं तो फिर हम गंदे ही बन जाते हैं। सही है, गंदे कहलाते हैं। कहलाते। आपसे बड़ा पढ़ के तो बताओ हमने क्या लिखा है। आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा क्या हो? मैं तो हूँ ही बड़ा। बड़े हो, अच्छा। बड़ा जी। कहती है अरफा ने लिखा है जी, मदर इज सो स्पेशल कि मम्मा स्पेशल होती है। आई लव योर मॉम, आई लव यू मॉम, थैंक यू मनी। तुम जियो हज़ारों साल, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको नेक बनाए और आप इतनी तरक्कियां करो जिसकी कोई इंतहा ना हो। मिल लो, नीचे से हाथ लाओ, मेरे ऊपर से स्कार्फ उड़ा तो करे मारेंगे। चल भी उमर तुम्हें ये लो आपका एक और। यार ये अब्दुल है, ये देखें जी, ये एक रह गया था। उल्टा यार तुम लोग क्या करते हो? ऊपर वाओ भी लिख दिए। ये लें जी, हैप्पी मदर डे। ठीक हो गया जी, बहुत ही स्पेशल हो गया सारा कुछ। मिल लो अब आप भी, और फिर भागो यहाँ से, मैंने काम करना है। इसका मिलना तो देख, दीवार को मिल रहा है, मुंह उधर है। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना, जहाँ पे भी जाती हूँ, ये दोनों मेरे साथ होते हैं। नथी है मेरे साथ, पता नहीं नथी। जा रहे हो आप लोग नीचे, या मैं छोड़ के आऊँ? अब मैं आप लोगों के साथ वो वाली बातें शेयर करूंगी जो मेरी अम्मी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया शादी के बाद, और शादी से पहले का तो नहीं, खैर शादी के बाद जो टाइम स्पेंड किया उनके साथ, उनको मैं थोड़ी बहुत कभी वीडियोस की सूरत में या मोबाइल में, कभी फ़ोटोज़ की सूरत में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा सब कुछ, और ये वाला जो बच्चों के साथ मेरी खपशप है और जो मेरी इनके साथ बॉन्डिंग है ये भी अच्छी लगी होगी देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये मर्तबा नसीब फरमाया। मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, और जब मैं इस एजाज़ से गुज़री तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे अम्मा अब्बा ने हमें कितनी तकलीफ़ और कितनी तवज्जो के बाद इस काबिल बनाया है कि हम दुनिया में आकर कुछ कर सके। बच्चों को जन्म देने वाली तकलीफ से गुजरने के बाद उनसे हो जाने वाली मोहब्बत ने ये सिखाया कि अपने माँ बाप की क्या कदर और क्या वैल्यू है। ज़िंदगी में ही रहते हुए अगर अपने माँ बाप की कदर का एहसास हो जाए तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। अब माएँ पढ़ी लिखी हों या अनपढ़, दानिशवर हों या भोली भाली सीधी सादी सी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उनकी मोहब्बत लाजवाल और बेमिसाल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना प्यार अपने बच्चों और हस्बैंड से करती हूँ ना, उतना ही अपनी अम्मी से भी करती हूँ। और अम्मी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं ना तो आपको पता चलेगा कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। हर लम्हा आपको साथ रखने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती हूँ, इतनी टफ़ रूटीन होने के बाद। और लेकिन ये मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ। स्पेशली मदर्स डे के हवाले से मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया, सारा दिन उनके साथ स्पेंड किया, उनके साथ सोई भी रही इतनी देर तक। और वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठ के मुझसे पूछती थी कि अफ्तारी वेज कुछ नहीं बनाना आज, बेटा लेट हो रहे हैं। मैंने कहा अम्मी सब कुछ रेडी है, आप आराम से सुकून से लंबी तान के सोएं, कोई इशू नहीं है, आज आप रेस्ट करें। तो फिर जब डाइनिंग पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर मैंने उनके साथ इतनी सारी बातें डिस्कस की, हम लोगों ने इतना अच्छा टाइम गुजारा, क्वालिटी टाइम था। और फिर इसके साथ साथ मैंने उनकी प्लेट बनाई, उनके लिए अपने हाथों से उनको खिलाने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर वो ना कैमरे से थोड़ा सा इरिटेट हो रही थी और नर्वस हो रही थी, तो फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और फिर हम लोगों ने जप्पियाँ पप्पियाँ और पता नहीं क्या क्या किया। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई टाइम मिल जाए और आप उसे अवेल कर लें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे इस इकदाम से वो इतनी खुश हुई कि शायद कई महीनों की थकन उनकी उतर गई होगी। ये मेरा उन पर कोई एहसान नहीं था, बल्कि अज़ली हक था। हकीकत में हम उनका हक अदा नहीं कर सकते। अच्छा, शादी के बाद भी ना मेरी ज़ाती कोशिश यही रही है कि मैं कहीं पर भी घूमने फिरने जाऊँ, कहीं सैर सपाटा करने जाऊँ तो सबसे पहले जो ब्रेक है ना वो अम्मी के घर के आगे लगती है, और सब अम्मी को उठाकर बिठाते हैं और फिर कहीं रवाना होते हैं ताकि उनके साथ मैक्सिमम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ।
अगर मेरी वजह से उनके चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट आ जाए ना तो मुझे इतना सुकून महसूस होता है ना कि दिल भर आता है। एक और मज़े की बात बताऊं कि उनकी मोहब्बत सिर्फ अपनी औलाद तक महदूद नहीं होती, बल्कि अपनी औलाद की औलाद से भी वो उसी तरह से मोहब्बत और तवज्जो के साथ पेश आ रही होती हैं। और जाहिर सी बात है, फिर उन बच्चों को भी नानी या दादी की गोद में वही सुकून महसूस होता है जो कि अपनी माँ बाप के होता है। मदर्स डे साल में एक बार आता है, जो कि मई के दूसरे इतवार को मनाया जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस अजीम हस्ती को अगर साल में एक बार मनाने के बजाय डेली बेसिस पर भी मनाया जाए ना तो तब भी कम है। आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर आप मेरी बात से एग्री करें तो नीचे कमेंट्स में आके अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा, जो भी आप सोचते हैं। अच्छा, पालना पोसना, जवान करना, पढ़ाना लिखाना तो एक बहुत बड़ा और एक अलग टॉपिक है। जब एक माँ को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तभी से उसकी तकलीफ़ें और मुश्किलात जो है ना वो उनका सामना करना उसके लिए शुरू हो जाता है। 9 माह तक बच्चों को अपने पेट में रखना, अपने खून से उसको खुराक देना, फिर डिलीवरी की तकलीफ़ात को बर्दाश्त करना, अपने अच्छे भले जिस्म को बीमार कर लेना। भला कोई ऐसे करता है? एनेस्थीसिया जैसी मौत को बर्दाश्त करना, जब हमें पता ही नहीं होता, अगर ये जब हमें नशा दे दिया जाता है तो हम 3 से 4 घंटे तक अपनी दुनिया में नहीं होते, ऐसा ही है ना। और अगर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं तो वो भी कुछ कम पेनफुल नहीं होती। इन सारे मराहिल से गुजरने के बाद एक माँ वजूद में आती है, और ये सारा काम कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ एक ये अजीम हस्ती ही कर सकती है जिसे हम माँ बोलते हैं। माँ तुझे सलाम यार, कितनी पावरफुल हो आप, कितनी अजीम हो। इसीलिए तो खुदाए बुजुर्गों इसके लिए इतनी शान और मर्तबा रखा है जिसको कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो माँ पर ना बहुत सारी ढेर सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसकी मोहब्बत का अहाता कोई नहीं कर पाया। खैर जी, जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनकी कदर कीजिए और उनको टाइम दीजिए। और अगर आप खुद माँ बनने वाली हैं तो अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिए। यहाँ पर जी मैं आपको सजेशन के लिए एक बुक रिकमेंड कर रही हूँ जिसका नाम है जी माँ के मामले। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी और वो प्रेग्नेंट हुई है, तो उसने मुझसे पूछा था कि कोई गाइडलाइन हो या कोई ऐसी बुक हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो मैंने वहाँ से ना उसको एक बुक मेरे पास पड़ी हुई थी वो दे दी थी, और इसका नाम था माँ के मामले, और ये इसको लिखा था जुगन काजिम ने। ठीक है जी, इधर लिखा हुआ ये रहा, और वो पहुँच चुकी है तकरीबन इसके पेज नंबर 137 पेज पर, आप लोग देखें यहाँ पर। अच्छा, ये जो बुक है ना इसमें बहुत सारी हेल्प हो जाती है जो न्यू मदर्स बनने वाली हैं, जिनको पता नहीं होता कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को डील करना है। बहुत सारी बहनें इधर भी आकर कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमारी कोई हेल्प कर दें, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात बन रही है, ये ऐसा हो रहा है, तो इसको किस तरह से जो है ना ओवरकम किया जा सकता है। तो ये बुक अगर आप पढ़ लें, या इस तरह की और भी बहुत सारी ढेर सारी मार्केट्स में बुक मिल जाती हैं, वो अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ी जा सकती हैं। अब खैर मुझे ये भी नहीं पता कि ये मिलेगी कहाँ से, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। खैर मैं अभी देखती हूँ यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक कवर किए गए हैं ना उनके फ़ोटो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। आप लोग जो है ना वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सही है। और अब क्या कहते हैं, इसको मिलेगी कहाँ से ये आपको? बहरहाल ये कहाँ से मिलेगी मुझे ये नहीं पता चला, लेकिन इसको पब्लिश करने वाले अदारे के जो नंबर है ना वो यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देती हूँ। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो मंगवा सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्योंकि बात हो रही थी तो बातों से इसी तरह से बातें आगे को निकलती हैं और बातें बढ़ती चली जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से जब शेयर कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी चल जाता है। बहुत उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ऐसा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर भी किया जा सकता है माँओं के हवाले से, ताकि जिनके पास भी माएँ हैं वो उनकी कदर करने लगें और उनको टाइम देने लगें, और उनको कभी उफ तक ना कहें। ये तो कुरान पाक में भी है, क्योंकि जब हम जवान हो जाते हैं और वो बुढ़ापे की उम्र को चले जाते हैं तो वो बच्चों जैसे हो जाते हैं। उनका ढेर सारा ख्याल रखें, उन्हें अपने पास अपने क्लोज़ रखें। और शुक्र है अल्लाह पाका के पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि जब भी बुज़ुर्ग हो जाएं हमारे वालिदैन, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें उठाकर ओल्ड हाउसेस में जाकर फेंक आते हैं। ये शुक्र है हम मुसलमानों में ये बात नहीं है, और अल्लाह ताला इसी तरह से हमें रखे। हम अपने वालिदैन की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने सास ससुर की, अगर वो भी बुढ़ापे की उम्र को हैं तो वो भी हमारे पेरेंट्स ही हैं, तो उनका भी ध्यान रखिए, उनकी कदर कीजिए, उनकी वैल्यू कीजिए, क्योंकि कल को जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी जो औलादें हैं ना वो हमारा ख्याल नहीं रखेंगी। जो हम लोग करते हैं वही हम लोग काटते हैं, इसलिए वही बोइए जो काटने की सकत हमारे अंदर हो। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।